अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, ईद मुसर्रतों भरा दिन, प्यार भरा दिन, मोहब्बतों का दिन। और हम सब यकीनन आपके यहाँ भी ऐसा होगा कि ख़ानदान के लोग आपके यहाँ मिलने आ रहे होंगे और आप भी तैयारी कर रहे होंगे कि हम अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों में मिलने जाएं और उनसे ईद मिलें। और नाज़रीन, ईद का समा जो है एक ऐसा समा होता है जिसमें दूर दराज से भी लोग आते हैं और यकीनन आके जब वो मुलाकातें और वो बातें जो होती हैं और जो पुरानी बातें होती हैं तो वो तो आपके दिल को ऐसा सुकून देती हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। नाज़रीन, आज का दिन जो है वो तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत ही मुबारक दिन है। और इस दिन की मुनासबत से हम अपने तमाम देखने वालों को, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, हमें देखा जा रहा है और वीनस को देखा जा रहा है, उन सबको दिली ईद मुबारक। और नाज़रीन, आज हम खूबसूरत सा एक प्रोग्राम लेकर आए जिसमें छोटी छोटी हल्की फुल्की हंसी मजाक की भी बातें होंगी, कुछ पुरानी बातें होंगी और कुछ नई बातें होंगी, कुछ नए प्रोजेक्ट पे बातें होंगी। तो हमारे साथ यहाँ जो गेस्ट मौजूद हैं, और एक बात और बता दें आपको कि वो बातें भी होंगी जो मुल्क से वाबस्ता हैं और उसके बारे में हमारे बहुत ही अजीज दोस्त, बहुत ही प्यारे दोस्त और माहिर फल्कियात हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, अबू बकर जौहरी साहब हमारे मेहमान हैं। उस हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे। और इन्हीं के साथ ही मौजूद है हमारे मुल्क की एक बहुत अच्छी गुलकारा, अदाकारा, यकीनन आप लोगों ने टेलीविज़न पे इनको देखा होगा, बहुत खूबसूरत सी आवाज़ है और खूबसूरत सा इनसे गीत भी सुनेंगे। बोबी कमाल, कैसी हैं बोबी कमाल? ईद मुबारक। जी, बिल्कुल। आपको भी ईद मुबारक। और जितने मेरे देखने वाले नाजरीन हैं विनस चैनल की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, आप सबको मेरी तरफ से भी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और शख्सियत हमारे साथ, हमारे मुल्क का एक ऐसा फनकार, एक ऐसा मॉडल कि जिसके आप तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान के चैनल्स हैं उन तमाम चैनल्स पे आप इनको मॉडलिंग करते हुए देखते होंगे, मुख्तलिफ प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हुए देखते होंगे। और इसके अलावा अगर आप लोग PTV का दौर ले ले तो PTV से लेके और आज तक उनके बेशुमार ड्रामे बड़े मकबूल रहे, उनके मरकजी किरदार रहे, चाहे वो तारीखी ड्रामा हो या कि आज के जो दौर के जो ड्रामे चल रहे हैं, जिस तरह से सीरियल चल रही है, जिस तरह से सोप चल रहे हैं, उनमें तमाम में आप लोग इस फनकार को जानते और पहचानते हैं। और इसके अलावा आजकल हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह स्टेज पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म से बहुत खूबसूरत अल्फाजों में होस्टिंग भी कर रहे हैं और कई प्रोग्रामों में मेरे भी आए हैं और वहाँ भी उन्होंने होस्टिंग की है। जुनैद खान साहब, ईद मुबारक। जी आसिफ भाई, आपको और पूरे विनस HDTV का माशाल्लाह तो वैसे भी व्यूअरशिप बहुत अच्छी हो गई है और मज़ीद इंशाल्लाह ताला जिस तरह से ये रन कर रहा है और अच्छी होगी। तो तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और ये बहुत खूबसूरत गिफ्ट है आसिफ भाई। और जब हम 30 रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला के नाम से रोज़े खोलते हैं, अल्लाह ताला के उस करम से हम पे ये पूरे करम महीने भर जारी सारी रहता है। उसके बाद अल्लाह ताला हमें एक गिफ्ट देता है, ईद। अच्छा, ये इतना बड़ा गिफ्ट है। देखिए, रमज़ानुल मुबारक 30 रोज़ा का रखना, इबादत करना, इबादत के बाद ये जो ईद की नमाज है ये शुक्राना है कि या रब्बे करीम, या पाक परवरदिगार, तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल, उनके सदक़े तूने आज ये मोहब्बतों भरा दिन दिया। और यकीनन ये इतनी मोहब्बतों वाला है कि अल्लाह आपसे राज़ी है। आपने इबादत की, आपने नमाजें पढ़ी और उसके बाद आपने तमाम उसके फ़राइज़ को अदा करते हुए आज जो दिन बना रहे थे, इसमें हमारा अल्लाह ताला भी खुश होता है, हमारा नबी भी खुश होता है। इसलिए कहा है कि गिले शिकवे भुला दो और आज गले लगा लो। तो जुनैद भाई, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? आसिफ भाई, ईद तो आपको पता ही है, अभी आपने अपने अल्फाजों में कह दिया कि गले लगा लो। यानी कि आप अगर किसी से आपकी नाराज़गी है और किसी बात पे छोटी मोटी आपकी अगर खलिश रह जाती है तो वो ईद का अल्लाह ताला ने ऐसा दिन दिया है कि आप ऐसे गले मिलते हैं और सारी खलिश ख़त्म, सारी नाराज़गियाँ ख़त्म। तो अल्लाह पाक का ये बड़ा खूबसूरत गिफ्ट है। इसके अलावा ईद हम जो मनाते हैं, ज़ाहिर है कि रिश्तेदार हमारे उनके घरों पे जाते हैं, बहनें हमारे घरों पे आती हैं, सेवइयाँ बनती हैं, शीर खुरमे बनते हैं
और बड़ा खापा लगता है जी। हाँ, ये तो है कि रमजान के बाद जिस तरह से दस्तरखान सजता है, तो खैर हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला सबके दस्तरखान वसी करे। और रमजान में खास करके हमने ये देखा जिस तरह से मुखय्यर हजरात रोडों पे अफ्तारी लगाते थे और जिस तरह से गरीबों की मदद की जाती है, तो ये सिर्फ रमजान की हद तक क्यों, ये सिलसिला चलता रहना चाहिए जुनैद भाई। आसिफ भाई देखें, मैं एक बात बताऊं आपको, ये बड़े सिलसिले हमने भी देखे और मैंने खुद भी, आपको पता है, जैसे कि काफ़ी दस्तरखान भी किए और राशन की तकसीम भी करी है। लेकिन एक बात मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कब तक हम इन लोगों को कोई कारोबार क्यों नहीं देते, हम कोई छोटी छोटी चीज़ें उनको ऐसी क्यों नहीं देते कि नेक्स्ट टाइम वो दोबारा ना आए। ये एक सिलसिला बनता है तो हम देखते हैं वही चेहरे दोबारा आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ये बड़ा अलमिया है आसिफ भाई, और इसको ख़त्म होना चाहिए। कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लगाएं, कुछ ऐसी चीज़ें लगाएं जहां ये लोग काम करें और हमारा मुल्क जो है ना इसी तरह से तरक्की करेगा। सही बात है जुनैद भाई, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि ये हाथ जो ऐसे होते हैं, हमारे हुकूमती सतह पे या इस तरह से कोई ऐसा निज़ाम बन जाए कि ये हाथ ऐसे लेने वाला ऐसे देने वाला बन जाए, तो ये हमारे मुल्क की भी एक तरक्की है, कामयाबी है इसमें। अच्छा अबू बकर जौहरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बहुत सी बातें आपसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपने बहुत सी बातें की हैं और तकरीबन वो सच साबित हुई हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स का शोबा हो, चाहे वो मुल्की सतह पे बात हो, तो आपकी काफ़ी चीज़ें सच हुई हैं। तो आप क्या देखते हैं इस ईद के हवाले से, क्या कुछ होने वाला है ईद के बाद? जैसे कि हम सुन रहे हैं कि ईद के बाद कुछ मामलात आगे पीछे होने वाले हैं इलेक्शन वगैरह के हवाले से, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो तमाम व्यूवर्स को, तमाम दोस्तों को, हमारे चाहने वालों को, पूरी दुनिया में जहाँ पूरे आलम इस्लाम में मुसलमान बसते हैं, सबको ईद मुबारक। इसके साथ आसिफ भाई, आपको याद है कि हमने जो 31 के बाद एक प्रोग्राम किया था आपका, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ, यानी आपके साथ। जी। उस प्रोग्राम में जुनैद भाई भी थे और भाभी कमाल साहिबा भी थी। तो उसमें मैंने एक बात कही थी, ये कही थी कि जो 20 अप्रैल को सूरज ग्रहण होगा तो इसके बाद हुकूमत में तब्दीली वाकई होगी। तो वो वक्त आ चुका है, आपने कहा, और अब हो चुका है सूरज ग्रहण। और आप देखेंगे कि इस वक्त जो तब्दीली वाकई होगी, जो कि पिछली बातों में मैंने कही थी कि मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं, इससे जुलाई तक जो अगर ये नहीं सुधरे दोनों पार्टियां, तो फिर फौज ने आगे वापस खिदमत अपनी अंजाम देनी है। यानी फौज का आना है, यानी माशाल्लाह लगना है, अगर यही हालात रहे। माशाल्लाह लगे, चाहे वो मिनी माशाल्लाह समझ लें या अंदर से कोई बात समझ लें, उनका इन्वॉल्वमेंट जरूरी हो गया है। इसकी वजह कि ये दोनों बाज नहीं आ रहे। और यही बात मैंने कही थी कि अगर ये 20 अप्रैल तक मामला सही नहीं हुआ तो अप्रैल के बाद से जो मामला होगा उसमें जो है वो जुलाई तक ये वोटों की आवाज आएगी। हम तो ये देखते हैं कि कोई भी बाज नहीं आ रहा और सभी लोग अपनी अपनी अवाम की तरफ कोई नहीं सोच रहा है। अब देखिए ना, ईद का दिन है और लोड शेडिंग जारी है, लाइट की भी है और गैस की भी है, तो ये बड़ा अलमिया है। अच्छा नाज़रीन, ये बातें तो हम करते रहेंगे क्योंकि ये तो सियासी तरफ चली जाएगी, क्योंकि इस वक्त हम हंसी मजाक की बातें करना चाह रहे हैं, कुछ गीत आपको सुनाना चाह रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं बॉबी कमाल के बारे में आपको हम बता दें कि ये क्रिश्चियन हैं, और लेकिन जैसे हम मुसलमान इनके यहाँ शामिल होते हैं, इनकी खुशियों में शामिल होते हैं, क्रिसमस हो या और जो भी त्यौहार होते हैं, तो जैसे पाकिस्तान में ये अमन सुकून के साथ अपने ये त्यौहार मनाते हैं, अपनी इबादतें करते हैं, ऐसा दुनिया में बहुत कम नज़र आता है। और इसीलिए ये पाकिस्तानी हैं और हुब्बुल वतनी हैं इनमें, तो ये यकीनन हमारी खुशियों में आज शरीक होने आई हैं। वो भी ईद मुबारक। और कैसा लग रहा है? जी, आप सबको भी ईद मुबारक। अच्छा लग रहा है, बल्कि पिछला प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था और ये भी बहुत ही अच्छा है। तो ईद के हवाले से तो आप सबको ईद मुबारक। और उसी के हवाले से एक छोटा सा एक तोहफा है, हाँ, छोटी सी एक कस्ता है, उसके बाद में ईद का दिन है, गले हंस के लगा लो मुझको, ईद का दिन है, गले हंस के लगा लो मुझको, रस्में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है।
क्या बात क्या है, बात। वाह, क्या वाह। बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, ये आगे, देखिए आसिफ आगे। भाई, एक बड़ा हसीन इत्तेफाक देखें आप। बॉबी आपको याद है जब हम आए थे तो जी, जी। क्रिसमस भी था उस हाँ वक्त, हाँ हमने उसमें सब ने आपको क्रिसमस की मुबारकबाद दी थी। मुबारकबाद दी थी। हाँ। और वो देखें आप, हमारा ये एक ईद का इवेंट हाँ, आ गया, उस वक्त और इनकी फिर ईद का हाँ। इवेंट ये था। उस दिन वाह, वाह। क्रिसमस थी जी। हाँ जी, तो 9 तारीख को हमारा ईस्टर भी था, तो हाँ। हमारी भी ईद गुजरी है। हाँ जी। तो हमने भी इतनी ही खुशियों के साथ हाँ। मनाई अच्छा है। वो भी जैसे तो- कि यहाँ हमारे यहाँ रोजे रखे जाते हैं, तो जी, आपके जी। यहाँ भी रोजे रखे जाते हैं? हाँ जी, ये हमारी रोजों की ईद थी, 40 रोजे होते हैं हमारे, हम्म। तो हम भी उसी एहतमाम से मनाते हैं। अच्छा देखिए, हमारा जो रोजे होते हैं उसकी जो टाइमिंग होती है, तो आपके यहाँ रोजे की क्या टाइमिंग होती है? 24 हमारे घंटे का? यहाँ हाँ जी 24 घंटे का रोजा होता है, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 40 दिन का एक रखा था, तो हम तो वैसे नहीं है, ना ही रख सकते हैं। सही। सीधी अच्छा आसिफ सी भाई, जो बात है। एक चीज आप मिसिंग देखते हैं हाँ, जब से ये आया है, मोबाइल। आप ये देखें कि हम जब वो पहले ईद का एक बड़ा खूबसूरत सा त्यौहार है हमारा, ईद कार्ड लेने जाते थे और हम स्टॉल लगते थे, ईद कार्ड, अच्छे ईद कार्ड हाँ, ढूंढते थे, हाँ, उस पे हाँ, ईद हाँ। मुबारक अच्छा लिखे हुए होते थे। वो सिलसिला खत्म यार हो गया। आसिफ भाई, अच्छा, इतना चुपके से खूबसूरत लाते सिलसिला थे, था वो। वो हाँ। कार्ड लिखते थे और अपने जिस तक दोस्तों वो को पहुंचता था कार्ड ना आसिफ भाई, हाँ, हाँ, हाँ। और अगर आप जिसको जाके देते थे वो, यार उसकी वो खुशी दीद नहीं होती थी कि ये कार्ड आया मेरे पास। कार्ड आया कार्ड है। जमा करते थे, और वो ये जमा आसिफ होते की थे तरफ हर से साल। आया, ये हाँ, फला की हाँ। तरफ से आया। और फिर हम जाते थे, बाहर स्टॉल लगे हुए होते थे, मुख्तलिफ झूले लगे होते थे, हाँ। घोड़े, ऊंट, ये सब वो एक मिसिंग लगने लगी है नहीं, ना। नहीं, अब बच्चों के झूले तो अब भी लगते हैं, अब बड़े तो अब हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारा वक्त नहीं, वो जो नहीं है। पहला एक तो एक पहला पहला जो था ना, आप वो लोग तो एक बहुत लोग अच्छा अब वैसे निज़ाम उसको था, वैसे लोगों को सेलिब्रेट नहीं मिलना, करते। कार्ड ये बांटना, है ना देना। व्हाट्सएप ग्रुप आ गए। आजकल तो सब कुछ असल में मोबाइल- हमारी बहुत सी चीजों को ये मोबाइल के आने से हाँ, वो खत्म हो गई है। देखिए घड़ी, बहुत हाँ, से घड़ी लोग खत्म हो पहनते गई। थे। घड़ी तकरीबन अब शौक में लोग हाँ, शौक पहनते में हैं, पहन लेते या हैं। जिनकी आदत है हाँ। वो पहनते हैं। कैलेंडर पहले घर में लगाते हाँ, थे, अभी अब आजकल तो- कैलेंडर खत्म हो गया। आपको कई चीजें बताऊं मैं आपको। कार्ड का सिस्टम होता था, ईद होती थी या कोई त्यौहार होता था तो बाकायदा अपने वालिदैन के साथ वो बाजार जाते थे, खूबसूरत कार्ड कार्ड खरीदा देखने करते के, थे। हाँ, वो जो कार्ड खरीदा लेके करते इतने थे। इतने कार्ड, जितने हाँ। दोस्त होते थे वो रात को लिखते थे, उसमें शायरी होती थी। जी ईद के दिन तुम्हें मैं क्या भेजूं, ईद के दिन मैं तुम्हें क्या भेजूं, ईद की चूड़ियां भेजूं या सोने का गजरा भेजूं। हाँ, जिस दिन तुम्हारे चांद से चेहरे की दीद होती है, उसी रोज ऐसे- फूल खिलते हैं, खुदा की कसम उसी उसी रोज दिन ईद होती ईद है। होती है। ये सब ऐसे बातें- इशारे ये थे सब भाई। बातें जुनेद भाई होती थी, हाँ। लेकिन अब ये होता है कि सब बातें मोबाइल पे भेज दी जाती हैं। हाँ, ओरिजिनल वो नहीं जाती, नहीं, लेकिन मजा वो नहीं रहा ना हमारी इसका, चीज़ नहीं है। वो मजा खुशी नहीं नहीं है। चीज़ नहीं है। असल देखिए ऐसी व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बहुत सी चीजें हम रोज राब्ते में हैं। वो ऐसा वक्त होता था कि अगर हम स्कूल लाइफ गुजारते थे या कॉलेज लाइफ में जब हम थे, तो उस वक्त ये होता था कि छुट्टियां भी हो जाती थी। अब हम जिद करते थे, हाँ। अपने वालिदैन से जिद करते थे, हमारी बहनें हमसे जिद करती थी कि हमें शादी के कार्ड लाओ, उसमें चूड़ियां रख के दी जा जी, रही जी। हैं, उसमें वो दिए जा रहे हैं। और एक सिलसिला और होता था, एक सिलसिला और होता था जुनैद भाई, आपको मैं Yes, बताऊं, yes. बड़े मजे की बात है। कहते हैं कि महबूब से मिलने के लिए, हाँ, हाँ। कहते हैं महबूब से मिलने के लिए चाहे वो पूरे साल ना मिले, लेकिन ईद में बाजार में वो जरूर मिलेगा। सही बात है। सही बात है। बाजार में जरूर मिलेगा। तो बहुत से लड़कों मतलब उस दिन एक चाह हम होती थी ना, हाँ, इसकी, एक चाह होती थी। ईद की। अच्छा, इस वक्त हमारी थोड़ी सी एक मजबूरी है, ना चाहते हुए भी ये चाह आनी है कि ब्रेक का वक्त हो गया है। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी नाज़रीन, ईद के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे और मैं आपसे ये कह रहा था कि महबूब से मिलने के लिए लोग मार्केटों में जाते थे कि यार शॉपिंग करने तो ज़रूर आएंगे तो हमारी मुलाकात या दीदार हो जाएगा। ये सब खत्म हो गया और बहुत से जो हमारे थे, कल्चर तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये कि मोहब्बतों का एक सिलसिला था वो थोड़ा सा फीका सा पड़ गया। जुनैद भाई, ईद के हवाले से मज़ीद आप क्या कहेंगे?
देखें, बहुत अच्छी बात है कि हम इस वक्त चैनल पे बैठे हुए हैं और बड़ा अच्छा मौका होता है। तो पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर और जितने भी हमें देखने वाले लोग हैं, तमाम आलम इस्लाम को हमारी तरफ से दिली ईद मुबारकबाद। और ये खूबसूरत मौका हमें फ़राहम किया है विनर्स एचडी टीवी ने। थैंक यू आसिफ भाई, आपने मौका हमें फ़राहम किया। बाकी ईद का तो आपको पता ही है कि ऐसा खूबसूरत इवेंट होता है हमारा, जो हमें तकरीबन ये समझ लें कि 30 रोज़े जब हम पूरे करते हैं और बहुत ही अल्लाह की तरफ हम रुजू रखते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें एक गिफ्ट के तौर पे ये ईद का तोहफ़ा दिया है, ये शुक्राना है। सही बात है, ये गिफ्ट है और तोहफा है और शुक्राना तो हम अदा कर ही रहे हैं। और जौहरी भाई आपकी तरफ मैं आऊँगा। तो जौहरी भाई, आपने कई चीज़ें बताई थी, मैच के हवाले से भी आपने पेशन गोई की थी। ये PSL जो मैच आ रहा है, या आपकी पेशन गोई तो तकरीबन कामयाब आप रहे इस मामले में। देखें आसिफ भाई, बात यह है कि ये एक इल्म है जो इल्मुल आदात कहलाता है। ये कई यानी कि 20 सालों से जो हम ये प्रोग्राम करते हुए आए, तो इसमें हमने 1 माह पहले बता दिया था कि कौन सी टीमें आने वाली, और विन का भी बता दिया कि लाहौर कलंदर वापस विन होने वाली है। तो ये तो फिर एक और चीज़ इसके अंदर ये होती है कि जो लोग अगर मैच देख रहे होते हैं तो उसके ऊपर उनकी ईद हो जाती है कि वो उसके ऊपर सल्टा लगा लेते हैं। तो मैंने मना किया हुआ लोगों को कि ये काम ना करें, ये पैसे कहीं और काम आ जाएंगे। दूसरी बात है कि ईद के हवाले से बात ये है कि वो कहते हैं ना कि अपने लिए तो सभी जीते इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम। औरों के काम तो आना। असल ये ईद बड़ा का मसरफ यही है। ईद जब आती है तो ईद से पहले जो कि फितराना भी अदा करते हैं हम, और लोगों की मदद भी करते हैं, रिश्तेदारों में भी जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी जब ये होगी कि आप एक ख़ानदान की अगर आप मदद कर दें ईद के हवाले से, औरों के काम आ जाएं, और फिर जो आप ईद मनाएंगे तो आप यकीन करें कि आपके दिल के अंदर से जो खुशियाँ मिल रही होंगी आपको, उस पर आपका दिल बड़ा ये बात सच है कि एक छोटी सी भी नेकी, यानी कि आप अगर रोड पे जा रहे हैं, कोई कांटा पड़ा है, कोई पत्थर पड़ा है, अगर आप उसको भी साइड पे कर देते हो, 2 कदम आगे बढ़े, तो आपको एक मुसर्रत होगी कि यार मैंने किसी के लिए अच्छाई काम कर दिया है। अच्छा, ये मज़हब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो हमें ये करना है, या वो हिंदू है उसको ये करना है। देखिए, खिदमत इंसान और इंसानियत यही सबक देता है। और सबसे पहले दुनिया में जो चीज़ आई वो आई इंसानियत, यानी कि आदम और हव्वा की सूरत में जो हमारे माँ बाप हैं, आदम और हव्वा को जब दुनिया में उतारा गया तो उस वक्त सिर्फ वो खुदा को जाना करते थे, और उनको ये नहीं पता था कि मुसलमान क्या होता है, हिंदू क्या होता है, ईसाई क्या होता है, यहूदी क्या होता है, या कौन क्या होता है, कोई मज़हब नहीं था। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले इंसानियत है। और हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे करोड़ों दुरूद और सलाम। नाज़रीन, देखिए, जब दुनिया में जब वो आए तो एक नूर आया, एक नूर आए। ये कायनात को तख्लीक किया गया, ये ज़मीन और आसमान को, जन्नत दोज़ख को, और जो तना कुछ भी है ज़मीन और आसमान में, सब कुछ तख्लीक किया मेरे खुदा ने उनकी मोहब्बत में। तो वो महबूब थे, उनकी मोहब्बत में सब कुछ तख्लीक किया, और इस बिना पे किया कि वो एक इंसान उतारे गए थे, जबकि नूर मुजस्सम थे, लेकिन उनको जब ज़मीन पे उतारा गया तो एक इंसान की सूरत में, यानी कि इंसानियत दुनिया में सबसे बड़ा अजीम फरीज़ा है। और इसी पे कहते हैं हुकूकुल अबाद। जुनैद भाई, आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल आसिफ भाई, डेफिनेट आपने जो बातें कही हैं और इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि इंसानियत जो है ना वो सबसे बड़ा, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है। रब्बुल आलमीन में तो आप समझ लें कि फिर सभी आ जाते हैं ना। तो ये आपने छोटी छोटी बातें करी ना, ये नेकियां, ये सिर्फ ये नहीं कि हम मुसलमान हैं तो हम पे फ़र्ज हैं, ये सब ये इंसानियत का दर्ज दिया गया है कि आप कहीं देखो, इंसानियत को देखो, आप कोई ऐसा मसला देखो जहां आप उसके काम आ सकते हो किसी भी हवाले से, तो ज़रूर काम आना चाहिए। यही इंसानियत है और अल्लाह ताला इससे बेहद खुश होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ईद के दिनों में भी हम अपने अतराफ़ चारों तरफ देखें, और जहाँ ये महसूस करते हैं कि जो लोग ईद के कपड़े नहीं बना सकते, ईद की खुशियाँ ज़ाहिर है कि सेलिब्रेशन होती है, कहीं मेहंदियाँ हैं, चूड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं खाने को नहीं है, तो वो तमाम चीज़ें अगर हम पूरी कर दें तो उनकी ईद भी बहुत अच्छी सी हो जाए। आप देखिए, अच्छा, इसी बात के साथ मैं एक बात कहूँगा जुनैद भाई की बात के, कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को इबादत के लिए, वरना फरिश्ते कम ना थे। फरिश्ते कम ना, तो अब भी फरिश्ते इतने हैं कि अल्लाह ताला जो है, यानी कि दुनिया में इंसान कम होंगे, फरिश्ते ज्यादा हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखी है हमने आप सबसे, बोबी कमाल आपसे, अबू बकर जौहरी साहब, जुनैद भाई आपसे एक चीज़ देखी है, ये पाकिस्तान जो बना इस्लामी मुल्क है,
इस्लाम के नाम पे बना। लेकिन आप यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा महंगाई, सबसे ज़्यादा सूदखोरी होती है। देखिए त्यौहार जब भी आता है आप गैर मुस्लिमों को देख लें, देखिए यहाँ पे हमें आके थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है, अपने आप से नहीं होती, हमारे तो दिल में है कि हम ऐसा करें, लेकिन जिनको करना चाहिए, मैं किसी पे तनकीद ऐसी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हक है कि जिनको ये करना चाहिए वो अपने फ़राइज़ को खुश उसलूबी से अंजाम नहीं दे रहे हैं। और ये किनके हैं, ये आप सब लोग जो देखने वाले सब जानते हैं कि ये हुकूक यानी देना किनके इख्तियारात में है। और दूसरी बात, आप दूसरे ममालिक में देखें, कोई भी त्यौहार आता है जी वहाँ चीज़ों में कमी कर दी जाती कमी है, हो जाती है, ठीक है। हमारे मुल्क में उसकी कीमतें बढ़ा दी जाती है। अभी देखिए ना रमज़ान में फ्रूट जितने भी थे उनकी क्या कीमतें आ गई, 400 रुपए, यानी केला सुना नहीं था, 400 रुपए दर्जन बिक रहा है, बताइए केला जी। अब आप और 12 महीने वाली है। अगर आप देखें जुनैद भाई, अगर आप देखें कि हर चीज पे रेट बढ़ा, अगर 10 रुपए भी एक पे बढ़ा और एक घर में 4 चीजें आती है तो 40 रुपए, वो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, वो अपने बच्चों को कैसे खिलाएगा, कैसे पिलाएगा। तो यानी कि इस वक्त फ्रूट सबसे ज़्यादा महंगी कीमत में थे, जबकि आप दूसरे ममालिक की अगर ख़बरें भी देखते हैं या अखबारात पढ़ते हैं या दूसरे सोशल मीडिया पे अगर आप देखते हैं तो आपने ये देखा होगा कि उन लोगों ने रमज़ान में कीमतें कम की थी। 2 महीने पहले से वहाँ डिस्काउंट। देखिए आसिफ भाई एक बात बताऊँ मैं आपको, हर आम जहाँ हमारे मुल्क में कुव्वत खरीद खत्म हो रही है, वहीं माजरत के साथ लग रहा है कुव्वत बर्दाश्त बढ़ रही है। जितना वजन लादते जाओ कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, कोई एहतजाज नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे मतलब आप प्रोटेस्ट, आपका हक बनता है, लेकिन क्या करें यार, लोग नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई चलो जो है सो है। जुनैद भाई आपने बिल्कुल सही बात की है, वो यानी कुव्वत बर्दाश्त जो है मजीद बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि कुव्वत बर्दाश्त जो ये बढ़ रहा है, जिस तरह से गैस की लोड शेडिंग है, जिस तरह से रोजे रखे, यानी मैं ये कहना चाह रहा था, देखें कि आप ना खाओ ना, आप सड़ा दो वो फल, 3 दिन नहीं खाओ, 5 दिन नहीं खाओ, 10 दिन नहीं खाओ, लेकिन लोग जो है ना किसी तरीके से जाके ले रहे हैं। जब तक आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, उस चीज का बाइकाट नहीं करेंगे, इसी कोई भी चीज हो, फ्रूट के अलावा कोई भी चीज है। देखिए मैं आपको बताऊं, इटली में पेट्रोल बढ़ा, जी, लोगों ने क्या किया, चाइना में पेट्रोल बढ़ा, लोगों ने क्या किया, रोडों पे गाड़ियां छोड़ के घर चले गए पैदल। चलिए बोले ये रख ले गाड़ियां, हमारे किस काम की, रोड ब्लॉक कर दी। ये होता है शऊर, ये होती है बाशऊर कौम। हमें शऊर तो है, लेकिन उसको सही जगह पे तरीके से वो लगाया नहीं जा रहा। आसिफ भाई मुझे तो ये खतरा हो गया कि ये जो हम बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं ना, कि ये गैस का भी, जो पेट्रोल का भी और दीगर महंगाई, तो ये एक दिन गुबार बन के फट जाएगा। नहीं, और ये जब फटेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा सियासतदानों के लिए। एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं, जी, वो बायोफल्कियात भी, आप क्या बताइए? भाई अब बताएं ना, आप बताएं ये हालात कैसे चेंज होंगे। ये इसमें ना तो सितारों का कसूर है ना बुर्जों का कसूर है, ये हमारा अपना कसूर है। ये मुनाफाखोर जो है, लेकिन बात सुने, वो पहले से प्रोग्राम बना के बैठे होते हैं कि हमने ईद आ रही है, रमजान आ रही है। नहीं, आप ये देखें, आप शनिवार के लिए निकलेंगे, आप बताएं। एक और चीज बताने लगा हूँ, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से सितारों की जो पोजीशन है, इसमें हमारे मुल्क में क्या होने वाला है। लेकिन ये जो महंगाई है ना, ये इंटरनेशनल आई जरूर है, लेकिन हमने जो मफाद परस्ती की है, हर चीज के दुगने दाम कर दिए, स्टॉक कर लिए, और बहुत से गोदामों के अंदर चीजें पकड़ी गई, यहाँ तक कि वो चीजें खराब हो गई। तो ये हमारा कसूर है, इसमें ना सितारों का कसूर है ना बुर्जों का कसूर है। लेकिन जो हालात और वाकयात बता रहे हैं, जो इस वक्त जो नौरोज हुआ है 21 मार्च को, जो कि पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी, और 20 अप्रैल को जो सूरज ग्रहण हुआ है, इसके बाद जो तब्दीली वाकई होने वाली है, तो मैं समझता हूँ कि 2000 जो हमारा ये साल का अदद 7 बन रहा है 2023 का, तो ये मोहब्बत की अलामत है। और ये जुलाई के बाद जो मैंने एक बात और कही है, जो दोबारा कह रहा हूँ, कि अगर तुम लोग बाज नहीं आए सियासतदानों से, तो ये फिर फौज ने आना है। इससे पहले सही हो जाओ, इस मुल्क को सही कर लो और हालात को सही कर दो, महंगाई इंशाल्लाह कंट्रोल में आ जाए। अच्छा ये बताइए एक चीज़, एक छोटी सी मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि जैसे वगैरह भाई ने बताया कि ये बताएं कि जब पहले सूरज ग्रहण चांद ग्रहण होते थे तो हुजूर पाक जो है ना वो घर से नहीं निकलते थे, वो नमाजें पढ़ते रहते थे। हाँ जी, वो नमाज का हुक्म है, नमाज कसूफ और नमाज खसूफ, ठीक है ना, वो होते थे। अब आप मतलब ये बताएं कि जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं ये है नहीं, हाँ बिल्कुल चल रहा था, पिछले 2 दिन पहले जो ये बात हुई, 2-3 दिन पहले चल रहा था,
अब मुझे बताएं कि इस तरह की जैसे हमारे उलमा हैं तो ये बताना चाहिए था ना सबको। हाँ ये नहीं नहीं, जुम्मे देखिए के बिलाल भाई, खुतबे इसमें में- गलतफहमी ये है, हाँ, जब सूरज ग्रहण हुआ था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबजादे का इंतकाल हो गया उसी दौरान, ग्रहण के दौरान। तो लोगों ने शायद ये कह दिया कि ये ग्रहण की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे का इंतकाल हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल कहा कि नहीं, इसका कोई सूरज ग्रहण से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब मेडिकल साइंस क्या कह रही है यहाँ कि वो ताल्लुक नहीं, जिंदगी मौत और ये सूरज ग्रहण से नहीं उसका मंसूब है। लेकिन जो रोशनी जो आपके जिस्म पे पड़ती है, जो खवातीन हमारी हामला होती हैं, इनके जिस्म पे जो रोशनी पड़ती है, आपको याद अच्छा होगा। ये भी कहा जाता जी। है, ये भी मैं कहा अपनी जाता बात है बताऊं। कि सब्जी ना काटें, हाँ, वो मैं कोई उसी ऐसी तरफ आ रहा चीज हूँ। ना करें। आसिफ भाई, पहले होता था कि बूढ़ी खवातीन जो हमारी घरों में होती थी, वो अपनी बहुओं को, बेटियों को कहती थी कि बेटा अगर तुम हामला हो तो तुम जो हो किसी चीज को मत काटना, या वो तो इसका नतीजा ये हुआ है, ये देखने में आया कि बच्चे के होंठ कटे हुए निकले, किसी का हाथ टेढ़ा हुआ निकला उसकी पोजीशन के हिसाब से। तो इसकी जो अल्ट्रावायलेट लहरें निकलती हैं सूरज के अंदर से, या चांद जब ग्रहण होता है, सूरज ग्रहण, तो वो अगर जिस्म पे पड़ती हैं तो वो अपना असर दिखाती हैं। ये मेडिकल भी इसको मानती है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि हम निकलना छोड़ दें। यानी अगर आप मजहबी तौर पे देखें तो उसमें इसके असरात मिलते हैं, या मजहबी- साइंसी तौर पे हाँ। जो मेडिकल है उसके हवाले से आप बात मेडिकल हवाले से मिलते हैं। मजहबी तौर पे इसको मना किया गया, इसकी वजह है कि सूरज, अब जमीन, सूरज और चांद ये जब एक दूसरे के बीच में आते हैं जी, तो जी। चांद ग्रहण होता है और सूरज ग्रहण होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आपको, हाँ उस वक्त चांद पे बुराई होती है और सूरज ग्रहण में सूरज पे बुराई समझे आप, तो वो तकलीफ में होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए वो नमाज का हुक्म दिया और इस्तगफार का हुक्म दिया कि आप इस्तगफार करें अपने गुनाहों की से। मग़फ़िरत। वैसे अस्तगफार आसिफ भाई ये बोलो। बात है, चांद का भी अपने हिसाब किताब है, चांद पूरा होता है। देखिए तुम चौदहवीं का चांद हो, या तो आप काफी हर चीज का एक मतलब ऐसा तुम सिलसिला जो बना भी है। हो खुदा खुदा की की कसम, कसम। लाजवाब हो। क्या देखिए शायरी देखे ये वही कार्डों के अंदर, ये वही कार्डों में लिखा जाता था। ये अच्छा, सब इसमें हुआ कार्डों क्या के अंदर हुआ लिखा क्या था। सुन तो ले आसिफ भाई, मैं वो बैठा हुआ था एक दिन, ऐसे ही मैं गुनगुना रहा था, वो एक साहब बड़े खुश होने लगे। मैंने कहा भाई आप क्यों खुश हो रहे हैं? कह रहे मैं ही तो आफ्ताब हूँ। उनका नाम आफ्ताब होगा ना। देखिए आफ्ताब तो वही है ना। अच्छा बहुत आपने होता है, मुझे तो देख महबूब के नाम लाया है, हुआ। महबूब नाम है। एक बार मैं मार्केट में, मेरे दोस्त है महबूब, हम उनको कहते हैं महबूब मिठा। अच्छा हमने कहा महबूब भाई समझे, मतलब अच्छा मुंह से भाई नहीं निकला, हमने कहा महबूब, ओ महबूब, लोग हमें दीवाना समझे। ठीक। मैंने कहा, यार इस ये बात आदमी पे देखिए दीवाना है आसिफ भाई, क्या? मैंने कहा नहीं वो हमारे दोस्त हैं महबूब भाई। इस तो बात ऐसा पे- होता है, नाम से बड़ा नाम का मैं आपको पड़ता है। तरीका हाँ। बताऊं। मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है आशिक हुसैन। माशाल्लाह। तो उनके किसी दोस्त की शादी हुई, अच्छा नाम इनको आशिक बुलाते थे। तो वो अपने शादी के बाद पहली मर्तबा दोस्त के घर गए और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, बैल नहीं थी उस वक्त। तो कहने कौन? तो उन्होंने कहा आशिक। उन्होंने एक चमाड़ उनके मुंह पे दिया हाँ और देने के बाद बोला भाभी क्यों मारा? बोला तुम बदतमीजी कर रहे हो मुझसे, आशिक कह रहे हो। उन्होंने कहा मेरा नाम ही आशिक हुसैन है, मैं क्या करूं? वाकई महबूब पे और आशिक पे ये वाकई अच्छा आपस में ऐसे होता होता है, बाज बेरिहानी हो जाती है या उस चीज को समझ नहीं पाते तो उसमें गलत फहमियां बहुत सी पैदा हो जाती हैं। अच्छा आप ये बताएं, ये जो MQM का आपने हमारे प्रोग्राम में जिक्र किया था कि ये जितने भी धड़े हैं एक हो ये जाए। आपस में एक हो जाएंगे, इनमें मोहब्बतें बढ़ जाएंगी, तो ये मोहब्बतें और परवान चढ़ेंगी या के कुछ मामलात आप क्या देख रहे हैं देखिए- इनके बुरुज क्या बता रहे हैं आप? दो- इस पे मैं बात करूंगा, लेकिन यहाँ हुआ एक छोटा सा ब्रेक के बाद नाज़रीन यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अबू बकर जौहरी साहब से, जुनैद खान साहब से, जो हमारे मॉडल भी हैं, अदाकार भी हैं और बहुत अच्छे होस्ट भी हैं, और हमारे साथ सीनियर गुलकारा अदाकारा वो भी कमाल खूबसूरत अपनी आवाज़ लेके यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। अबू बकर साहब, मैंने ये आपसे सवाल किया था, मैं वहीं से अपनी सिलसिला जारी रखूँगा अपनी गुफ्तगू का, कि आपने हमारे प्रोग्राम में एक बात कही थी कि ये जो MQM के धड़े हैं ये आपस में मिल जाएंगे, उस वक्त मिले नहीं थे। हाँ, इसमें गवर्नर सिंह कोशिशें कर रहे थे, तो हमने आपसे सवाल किया था तो आपने कहा था मिल जाएंगे।
तो अब ये मजीद आगे मिलेंगे या कि क्या देखते हैं आप, क्या कहते हैं इनके सितारे? देखें जी, ये बिल्कुल मिल चुके हैं और ये मोहब्बत का साल है। इन तीनों धड़ों को मिलना है और मिलके जो काम करेंगे तो कराची के लिए बहुत अच्छा होगा, ख़ास करके पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। लेकिन बात यह है कि ये मिलने के साथ अगर आपस में इसी तरह रहे तो इंशाल्लाह सही होगा, मेरे हिसाब से ही सही रहेंगे। इसके अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ मोहब्बतों के अंदर ये सिर्फ तीनों घरों की बात नहीं है। अब मैंने एक बात और भी आपके प्रोग्राम में कही थी कि ये इमरान खान को और ये नून लीग वालों को मिलकर भी बात करनी पड़ेगी। तो आजकल थोड़ी बहुत इस बात पे भी गुफ्तगू हो रही है कि इनको बिठा के बात की अच्छा जाए। आसिफ भाई, बात ये है कि देखिए कराची आपको पता है कि एक बहुत बड़ा शहर है और उसके वसाइल बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं। तो कराची के असल जो स्टेक होल्डर हैं उन्हीं को जाहिर है कि ये मौका इस मिलना तरफ चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए, इसको ताकि मौका मिलना चाहिए ताकि कराची का कुछ हाल अच्छा कराची हो। जो टूटा हुआ है, मैं टूटा हुआ इस हवाले से कह रहा हूँ नाजरीन कि सड़कें टूटी हुई, पानी का निज़ाम सही नहीं, लाइट का निज़ाम सही नहीं, गैस का निज़ाम सही नहीं, महंगाई का तूफ़ान। तो अब जो यहाँ की हुकूमत है उसको इस तरफ तवज्जो देना होगी। और ये जो कराची के होल्डर हैं और जो कहते हैं कि कराची हमारा है, उनको इस तरफ तवज्जो देना होगी। जब ये ईद हमारी खुशियों में और मज़ीद बदल सकती है तो वो भी कमाल आपकी तरफ आऊँगा और आपसे ये पूछूंगा कि हम आपसे बात कर रहे थे उस वक्त रमज़ान के हवाले से कि आपका रोज़ा है। तो मैं इसलिए कि बहुत से घरों में हमारा चैनल देखा जाता है, वो फैमिलीज़ देखती हैं लेकिन उनको मालूम नहीं होता, क्योंकि जाहिर है कि आप उस फैमिली से बिलोंग करती हैं और माशाल्लाह कि आप रोज़े भी पूरे रखती हैं, ठीक है। तो आपका रोज़ा कितने टाइम तक का होता है? हमारा रोज़ा जो है वो गुरूब आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब का होता है। और जो नहीं रख सकते वो आपकी तरह मतलब छोटा रोज़ा रखते हैं, तो वो बीमार या ओल्ड होते हैं, या बच्चे हमारे घर में हमारी 10 साल की बच्ची है, उसने भी रोज़े रखे। अच्छा, इतनी देर का जो आपका रोज़ा होता है, इतनी देर का आपका रोज़ा होता है, तो उसमें कुछ खाने की इजाज़त, पीने की इजाज़त होती है कि आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमने अमूमन ये सुना है कि आप फल खा सकते हैं, रोटी नहीं खा सकते। हाँ, मैंने भी अक्सर सुना है, या जूस पी सकते हैं, हाँ, पानी नहीं पी सकते। सब लोग यही सवाल करते हैं, आपको तो खाना, आप तो खा सकते हैं ना, तो भाई खा सकते हैं, क्यों खा सकते हैं, फिर किस बात का रोजा किस बात? अच्छा, पी सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं पी सकते। यानी जैसे हमारा रोजा होता है कि बिल्कुल यानी कि नजर तक पाक होनी चाहिए, बिल्कुल सब कुछ यानी कोई ना पीना है ना खाना है ना, ऐसे ही आपका होता है? हाँ, बिल्कुल वैसे ही होता है। अच्छा, एक बात छोटी सी बात है, बताइए। मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी खाने पीने के हिसाब से चल रहे थे, अब तो माशाल्लाह ईद है। देखिए इस वक्त ईद पे होता क्या है कि जो आपने 30 दिन जो है ना अपनी एक एक्सरसाइज की भी होती है ना पूरे जिस्म की, तो लोग जो है ना ईद को इतनी बदपरहेजियाँ करते हैं कि बड़ी तबीयतें ख़राब होती हैं। जी हाँ। तो भाई सब लोगों से ये दरख्वास्त है, हम्बल दरख्वास्त है कि भाई अपना पेट समझ के खाएं और आपने अभी और जीना है ये सोच कर खाइएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था आसिफ भाई जी कि रोजे जो हैं वो कुरान मजीद में जो इरशाद है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये रोजे तुमसे पहले की उम्मतों पर भी फर्ज किए गए। जी हाँ। तो ये है कि हमारे जितने भी मज़ाहिब चले आ रहे हैं उसके यहाँ तक कि आपको पता है जो हिंदू मजहब जो कि जिस आसमानी किताब से नहीं है, 4 आसमानी किताबें तो हमारी मौजूद हैं, लेकिन हिंदू मजहब में भी आपने देखा है कि रोजा रखा जाता है। हाँ, रखा जाता है। वो वर्द होता है जो कहते हैं कि वो कहते हैं कि वो उनके यहाँ भी रखा जाता है। मजहब के अंदर देखिए अब देखिए समझने की ये बात है कि रोज़ा हमारे लिए कितना अफजल है कि आपके जिस्म का पूरा निज़ाम वो दुरुस्त कर देता है। और आपको एक बात और बताऊं, जो बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं उनसे मुझे पता चली, और कैंसर के डॉक्टर कह रहे कि जब आप सारा दिन भूखे होते हैं ना तो आपके अंदर जो जरासीम होते हैं जो कैंसर या मुख्तलिफ बीमारियां फैला सकते हैं, दूसरे कीड़े उनको खा लेते हैं। वाह वाह वाह। उनको खा लेते तो आप बीमारी से बच सकते हैं। जब भी कहते हैं कि जिस्म का सदका है, तो इसी लिहाज से अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना पूरे साल रहेंगे और जिस्म की आपकी ज़कात भी निकल जाएगी। तो वो भी इस वक्त आप अपनी आवाज़ की ज़कात दीजिए, हमें कोई खूबसूरत सा गीत सुना दें। हाँ जी, क्यों नहीं। एक खूबसूरत सी महफिल है ईद की, तो ईद के हवाले से तो नहीं, महफिल के हवाले से मैं आपको एक सॉन्ग सुनाती हूँ। आज है महफिल ईद के काबे, शम्मा भी है परवाना भी, शम्मा भी है परवाना भी,
एक हकीकत बन जाता है, कभी कभी अफसाना भी, वाह वाह। शम्मा भी है परवाना भी, आज है महफिल दीद के काबिल, दीद की प्यासी नजरों को चैन मिला, आराम मिला, दीद की प्यासी नजरों को चैन मिला, आराम मिला, तेरी महफिल में आकर क्या क्या कुछ नया मिला, वाह वाह। क्या क्या कुछ नया मिला, दिल वालों ने आज किया है हर गम से बेगाना भी, वाह वाह। शम्मा भी है परवाना भी, आज है महफिल दीद के काबिल। वाह वाह वाह, जबरदस्त। देखिए वो मेलोडीज, क्या बात है। हमारी ईद अच्छा, एक बार पे फिल्म भी आती थी, जी ईद पे याद है आप इस तरह के ईद- मेलोडीज नहीं, आज भी सॉन्ग। आती है ईद पे मुख्तलिफ आसिफ चैनल भाई, है वो। अभी इन्होंने कहा कि शमा भी है परवाना भी, जी जी। और दीवाने का भी अच्छा, जिक्र ये किया। जब गा रही थी जुनैद भाई की तरफ इशारा किया, वही कहा कि शमा कौन है, परवाना कौन है, और शमा तो ये बैठी आसिफ भाई, अब ये कि शमा। परवाना और दीवाना। आप विलन ना बने बीच में। अच्छा जुनैद भाई, अच्छा वो भी हमारी बहुत पुरानी साथी, हमारी फनकारा दोस्त है, रही है। खैर अब मैंने तो फील्ड अपनी तब्दील कर दी। एक दौर था जब हम भी शबाब में थे और बहुत कुछ किया करते थे, लेकिन वो वक्त चला गया। बॉबी कमाल मेरे सामने इस फील्ड में आई, बड़ा स्ट्रगल किया, फिर कोई सानिया इनके साथ ऐसा हुआ या कुछ बातें ऐसी हुई, वो फील्ड से आउट हो गई, और अब दोबारा कितने साल बाद बॉबी, तकरीबन 15 साल बाद। 15 साल बाद ये दोबारा इस फील्ड में आई हैं। तो नाज़रीन, हम आपसे ये कहेंगे, देखिए अगर हम गाने पसंद करते हैं तो आवाज़ से करते हैं या उनकी शायरी से करते हैं या कंपोजिशन से करते हैं। अगर हम बड़े सगीर में उठा के देखें तो जो खूबसूरत आवाज़ें हमेशा उनको पसंद किया गया, बामाए उरूज उन्हीं को मिला। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये बॉबी कमाल हमारी दोबारा इस फील्ड में आ गई हैं, तो आप लोग अगर कोई महफिल करते हैं तो बॉबी कमाल को बुलाएं, इंशाअल्लाह आपकी महफिल में 4 चांद लग जाएंगे, यही कह सकते हैं हम। तो बॉबी कमाल दोबारा इस फील्ड में आई हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और बॉबी कमाल आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जी, तो आपका भी इंशाअल्लाह गाहे बगाहे आपसे मुलाकात होती रहेगी। जुनैद भाई, आखिर में जाते जाते आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उससे पहले आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने बेशुमार काम किया, सीरीज़ में काम किया, सीरियल में काम किया आपने, और बहुत से खेल किए आपने, और माशाल्लाह ये कमर्शियल आपके इतने बड़े बड़े बैंक्स के और इनके उनके ये कमर्शियल्स आपके चल रहे हैं, और मुख्तलिफ ऑयल्स के कमर्शियल चल रहे हैं, और बड़े बड़े साइन बोर्ड आपके लगे हुए हैं। तो कितनी स्ट्रगल के बाद ये आपने किया, और मज़ीद आपके आगे कौन से ड्रामे हैं? आसिफ भाई, बड़ी अच्छी आपने बात करी, बड़ी डिटेल में करी है। देखें, ये जो एक सफ़र होता है ना हमारा, ये जो एक जर्नी होती है ये शोबिज़ के अंदर, ये कोई मकाम जो है ना इतनी जल्दी नहीं मिलता, और जो जल्दी मिलता है ना वो जल्दी चला भी जाता है। मेरी बड़ी स्ट्रगल है। हमने एक उस वक्त से काम शुरू किया जब PTV के अंदर दाखिल होना इतना मुश्किल काम था जितना ड्रामे में काम करना मुश्किल नहीं था। तो उस वक्त की स्ट्रगल थी, वो स्ट्रगल एक एक्सपीरियंस, तजुर्बा आता रहा, काम सीखते रहे, चलता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचा के फिर उसके बाद हमने इंटरनेशनल काम किया। मैंने इंडिया की भी कमर्शियल्स किए हैं, मैंने इसके अलावा पाकिस्तान के कमर्शियल किए, एक बांग्लादेश का भी कमर्शियल किया है मैंने। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मिली मुझे, लेकिन एक स्ट्रगल के बाद। इसी तरह ड्रामे का भी जो था वो सिलसिला हमारा चला। पहले कम काम मिला, फिर अल्लाह का शुक्र है मैंने लीड किया, PTV से मैंने कई ड्रामा सीरियल लीड किए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं मेरा हमसे भी एक सीरियल चल रहा है, और इसके अलावा अभी मेरा एक ARY पे भी बेगाने एक सीरियल है, वो इंशाल्लाह जिसकी अभी शूट हुई है, कुछ दिन हुए हैं। जी जी, और एक अभी एक नया चैनल है, उसके लिए भी मैं एक सोप कर रहा हूँ। तो काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा है। आप लोग दुआ करिएगा कि काम अच्छा हो, ताकि आप लोग जो हमारे फ़ैन होते हैं
वो हमें देखना चाहते हैं अच्छे कैरेक्टर्स के अंदर, तो इसलिए हम कम काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, आपके मुताबिक काम करते हैं। ये है आसिफ भाई हमारे सही बात है। आर्टिस्ट हो या कोई भी शोबे से वाबस्ता आदमी हो, उसका काम यही होता है कि मैं अपने देखने वालों को या अपने जो मेरे प्रोडक्ट ले रहे हैं या जो कुछ भी है वो लोग खुश हो सके, और जब वो मुतमईन हो गए तो यकीनन आपको कामयाबी मिल गई। जौहरी साहब, आखिर जाते जाते आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ईद जो है वो पूरी इंसानियत के लिए जो पैगाम है, एक ईद खुशियों का पैगाम है। तो लोगों में खुशियां बांटिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल कीजिए, आसपास के लोगों का ख्याल कीजिए, और जो आपने कहा था कि हमारी टूटी फूटी सड़कें जो हैं, तो इंतज़ामी से कहता हूँ खुदा के वास्ते उसको बना लीजिए, ईद के हवाले से बना लीजिए। ये सड़कें जो है हमारी कमरों के अंदर दर्द पैदा कर रही हैं, तो खुदा के वास्ते इस पे अमल कीजिए। नहीं, दर्द के अलावा एम्बुलेंस वगैरह जाती है या और अचानक आदमी को किसी काम से जाना है तो उसमें भी बहुत सी दुश्वारियाँ होती हैं। और नाज़रीन, ये हमारी रही गुफ्तगू आज के प्रोग्राम की, और जाते जाते इतना कहेंगे, खुशियाँ समेटें और खुशियाँ बाँटें। खुशियाँ इस तरह बांटी जा सकती हैं कि सिर्फ यही नहीं कि रमज़ान ने हमें ये दर्ज दिया है कि सिर्फ रमज़ान किसी की मदद करनी है या अड़ोस पड़ोस में देखना, पूरा साल है, नेकियां कमाने का पूरा साल है। रमज़ान में तो हर शख्स की ये तमन्ना होती है क्योंकि इसमें ज़कात निकलती है, इसमें फ़ितरा निकलता है, लेकिन आम दिनों में भी ये चीज़ें आप पे फ़र्ज़ हैं कि आप सदका दें, आप ज़कात निकालें, और अगर आप निकालें तो अड़ोस पड़ोस में ज़रूर देख लें, और ख़ास करके उन सफ़ेद पोश लोगों को जो अच्छे कपड़े पहने हुए तो आपको नज़र आएंगे, लेकिन किसी की बेटी की शादी है वो परेशान है, किसी के हालात सही नहीं है वो परेशान है, लेकिन मुंह से नहीं कह सकता क्योंकि अपनी सफ़ेद पोशी का भ्रम रखता है। ये भिखारी तो आपको रोड पे जगह जगह मिल जाएंगे और 10-10 करके लाखों रुपए कमा लेंगे, लेकिन वो सफ़ेद पोश 1 रुपया नहीं कमाता। वो आपकी सवाबदीद पे है। आप अगर नेकी कमाना चाहती हैं, उसकी आंखों में देखें, उसके चेहरे को पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगा। इन्हीं खुशियों के साथ अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।